गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ्स स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसके हमने लास्ट लेक्चर में 5.2 के 5 एग्जाम्पल तक कर लिया था। आज हम इसका 6th एग्जाम्पल करेंगे। 2 इक्वल हैवी रोड, दो हैवी रोड हैं, इक्वल हैं मतलब उनका वेट भी इक्वल है, तो उसमें रिएक्शंस भी इक्वल होंगी। वेट है, लेंथ 2a है, फ्रीली हिंग्ड बाय टुगेदर, मतलब हमने क्या करा, जैसे दो पेन है, हमने ये दो पेंसिल ली, इसको हमने क्या करा, फ्रीली हिंग्ड कर दिया, यहाँ से ऐसे कर दिया इस पेंसिल को, कैसे, हिंग टुगेदर एंड प्लेस सिमेट्रिक ओवर अ स्मूथ फिक्स स्फीयर, ऐसे ली हिंग, ये दो ली और इसको एक स्फीयर के ऊपर रख दिया। जैसे रखा हुआ है, स्फीयर लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने इसको रख दिया। और क्या बोला हुआ है, हिंग टुगेदर एंड प्लेस सिमेट्रिकली ओवर अ स्मूथ फिक्स स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। हमें शो करना है इंक्लिनेशन ऑफ ईच रोड, हर एक रोड का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ कितना है, थीटा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि रोड, उसने बोला कि हर एक रोड इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, हमें ये चीज़ शो करनी है। तो देखते हैं क्या है। अब पहले इसके एंगल्स देख लेते हैं। जब ये रोड इस स्फीयर के कांटेक्ट में आएगी तो कोई रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन, और सेम ये रिएक्शन, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो उसका रोड का रिएक्शन सेम होगी। और अब क्या है, अब ये वेट ले रखा है, क्योंकि ये इसके सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है, हमने वेट यहाँ से लिया, क्योंकि क्या होता है, स्फीयर पर जब भी हम कोई क्या करते हैं, जब भी रोड स्फीयर के ऊपर रखी जाती है तो एक तरह से क्या होता है, एक टेंजेंट लाइन है, और जो स्फीयर है, स्फीयर पर जो रखी, जब इस स्फीयर पर रखी जाएगी तो प्रेशर डालेगी मतलब रिएक्शन होगी। तो जब भी स्फीयर पर रिएक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है, रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है, तो इसकी रिएक्शन यहाँ होगी, इसकी रिएक्शन यहाँ होगी। ठीक है, ये वेट इसका W की सेम वेट है उसका। तो देखो अब ये थीटा एंगल, ये थीटा, जब दो रोड कॉन्टेक्ट में आएगी, ये पूरा 90 है, ये 90 है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल के साथ, ये 90, ये थीटा एंगल लेट कर रखा है, ये भी थीटा लेट कर रखा है, ये भी 90 है। ये 90 क्यों है, क्योंकि जब स्फीयर जो है, स्फीयर की जो रिएक्शन होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है, वो रेडियस के अलोंग होती है। तो ये क्या है, रेडियस है, ये किसके अलोंग है, ये आपकी क्या है, दो रोड है, दो रोड रखी गई है, ये इसकी नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है, सारे एंगल्स आपके निकल गए हैं। तो हमने क्या लगाना है, नाउ द एक्सटर्नल फोर्स एक्स। अब देखो, जब ये दो रिएक्शंस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ पर एक आपने हिंग बांधा हुआ है, तो इसकी एक रिएक्शन होगी। अब इन्होंने इसकी रिएक्शन ना लेकर इसमें क्या है, अब जब इस सिरे को यहाँ से बांधोगे, इस वाली रोड को बांधोगे, इसकी रिएक्शन होगी, इसके अपोज करेगी। सेम जब इसको इस सिरे से बांधोगे, इसकी रिएक्शन होगी, वो इसको अपोज करेगी। अब क्या करा इसने, लेट ए एंड बी भी टू रोड्स हैं, ड्यू टू सिमेट्रिक द रिएक्शन एट द पॉइंट डी एंड री ऑफ द रोड और विल बी स्फीयर इक्वल है, लेट ईच रिएक्शन भी आर है, ऑल्सो द रिएक्शन एट ए बैलेंस ईच अदर, जो ए की रिएक्शन है वैसे भी हॉरिजॉन्टल है, इसकी रिएक्शन इसके वर्टिकल में जाएगी, तो दोनों रिएक्शन इक्वल हैं, क्योंकि वेट इक्वल है दोनों रोड का, तो ये बैलेंस हो जाएंगी रिएक्शन। अगर आप इनको नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब द नॉर्मल रिएक्शन पासिंग थ्रू ओ, अब इसको रिजोल्व करा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स नहीं है तो सिर्फ वर्टिकल है, तो हम इसको वर्टिकली रिजोल्व करेंगे। अब ये एंगल इक्वल है, तो इनकी डायरेक्शन एक साइड और आर की डायरेक्शन एक साइड इक्वल है, तो इसकी फोर्स कितनी होगी, 2W। अब ये जो है, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये भी और सेम ये भी, तो आर कोस थीटा इसका, आर कोस थीटा इसका, तो कितना हो जाएगा, 2R कोस थीटा। तो इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या लेना है, मूवमेंट लिया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने एक प्लेन के अबाउट मूवमेंट ले लिए थे, ऐसे हम एक रोड के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, तो इसके अबाउट भी ले सकते हैं मूवमेंट। हमने ए के अबाउट लिया तो एक्स का मूवमेंट भी 0, और किसका मूवमेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ किसका मूवमेंट आएगा, ए के अबाउट, इस रोड का लिया है तो एक्स का मूवमेंट 0 है, सिर्फ किस का आएगा, इस W का आएगा और इस R का आएगा। जब इस R का मूवमेंट निकालना होगा, इस R का मूवमेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये क्या है, AD हाफ ऑफ लेंथ है, और जब मैंने इस W का मूवमेंट निकालना होगा, इसको ऊपर तक बढ़ा देंगे। इन ट्रायंगल कौन सी देखेंगे, MAL में देखोगे, ठीक है, इन ट्रायंगल में किस में देखोगे, MAL में देखोगे,
ये कितना होगा, ये आपका हाफ है, यहाँ पर सेंटर वेट है आपका, तो कितना हो जाएगा, ये ए है, यहाँ से कितना आ जाएगा ए कोस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका होगा इन ट्रायंगल में ए एक क्या ले रखा है इन्होंने, बेस, ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम की वैल्यू इन्होंने यहाँ से ये ले रखी है। तो आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक एंड है, एक एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। अब एक यूनिफॉर्म रोड ली है, उसका एक एंड तो अटैच करा है एक हिंग से, और जो अदर एंड है वो सपोर्ट हो गया बाय अ स्ट्रिंग से अटैच टू एक्सट्रीमली ऑफ द रोड। The rod and the string are inclined at an angle, same angle theta, to the horizontal. If the W is the weight of the rod, show that the reaction at the hinge is this, and also find the tension in the string. क्या स्टेटमेंट है आपके पास, क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपके पास एक रोड दे रखी है, लेट ए बी एक यूनिफॉर्म रोड है, ये ए बी यूनिफॉर्म रोड है, इसका एक सिरा एक हिंग से बांध दिया और एक सिरे पर एक स्ट्रिंग बांध दी, इस सिरे पर स्ट्रिंग बांध दी और उस स्ट्रिंग को दोबारा से हॉरिजॉन्टल से बांध दिया। और ये दे रखा है कि जो रिंग है, जो स्ट्रिंग है और जो रोड है, दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। लेट ए बी द यूनिफॉर्म रोड है, ए हिंग है, बी सी स्ट्रिंग है, सो डेट ए बी एंड बी सी मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब एंगल निकाल लेते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। लेट 2a विद द लेंथ ऑफ द रोड, टी टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है। जब यहाँ पर रस्सी से बांधोगे पुली की तरह करो, पुली की तरह इसकी रिएक्शन होगी, तो इसके कंपोनेंट्स ले रखे हैं और हमें इस कंपोनेंट्स को निकालना है। ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट ले रखा है। अब हमने क्या लेनी है, रिएक्शंस लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल कितनी रिएक्शन है, एक एक्स रिएक्शन है हमारी, और एक टी जो है एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, सेम डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस में टी कोस थीटा। जब वर्टिकल हो गए, एक ये वर्टिकल है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है और एक इसकी डायरेक्शन है, तो y और t एक साइड आएंगे, w एक साइड आएगा, y प्लस में t साइन थीटा इज इक्वल्स टू w को इधर ले जाओगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब मोमेंट लेना है अबाउट ए के अबाउट, तो y भी 0 और x भी 0 हो जाएगा। तो किसकी, अब ये है w, इस w को आगे तक बढ़ा दोगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस am होगा, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, ag इंटू में कोस थीटा। फिर सेम जब आप AB की बात करोगे, इसकी किसकी बात करोगे, इस वाली T की बात करोगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से कितना होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इस लाइन को ड्रॉ करोगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो इसका कितना आएगा, ये आपकी ये फिगर बन जाएगी, देखो इस टाइप से, ये आपके पास परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, कोस साइन की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, परपेंडिकुलर पॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये चीज आपको गिवन है, तो ये कैसे आएगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 180 साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इंटू में ए बी। तो यहाँ से आपका सोल्व कर लोगे, इसकी सिंपल कैलकुलेशन करोगे, वहाँ से रिएक्शन निकालनी है। रिएक्शन क्या होती है, जितनी भी आपकी रिजॉल्विंग पार्ट होती है स्क्वायर करके ऐड करके उसका अंडर रूट ले लोगे, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आपका 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। तो 6 की वीडियो में डल चुकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।